महारानी तप की तपी अनसुईया, हाँ तप की तपी अनसुईया। आज तपस्या करें बोले अनसुईया इतना रोने लगी, अनसुईया फेल कर गई, चुप नहीं कर पाई। परीक्षा लेवा ले। अब इतना रो रही है कहने की बात नहीं। हाँ अरे भूल गई भूल भूलैया मैं क्या करूं, भूल गई भूल भूलैया हाँ तीनों को प्रणाम सुलाया। हनु आपने चुप भगले संतोष करी ले कि कालाज को फायदा तो कान बहुत होश का बड़ो बनाए तो खूब कान ले क्या दिन तक, लेकिन नए पहन को बड़ो माजी बुझी गए चुप। 1 साल बीत गए, पार्वती खोज रहे स्वामी पति 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 तक गति। पार्वती खोज रही है, लक्ष्मी खोज रही है, सब पति को ढूंढ रही है। हुरकुचा मारी भेज भव मैं जी यहाँ गति होता हूँ, जो तो पति काम नहीं करता हो जो को नहीं करे लगता हूँ, जो मजबूत कब तो देखियो साल भर दूर दुलाज हो। अब बड़ो होते कि वहां की तो कोई ठिकान छे, जबरदस्ती करना ही नहीं चाहिए। तब नारद जी को तीनों ने खोजा, हे नारद मेरा पति गायब हो गया है। नारद ने एड्रेस बताया, जाइए। तीनों आ गए। क्या देखा, माता अनसुईया ने डाल दियो पलना, झूल रहे तीनों देव बनकर लालना। अनसुईया कुटिया जैसे आई, तीनों दूर से देख लिया खिड़की से तीनों का अब 3-3 बुतरू। पार्वती बोली लक्ष्मी दीदी हो देखो छोटा रूप में दुल्हा है देखो, तो खिड़की से लेकर निकाल ले तू। चुप पगले आना भैंसुर छुपी कौन तो छोटो चिन्ह है तो हमें वहां देख ले जे बड़ा हम दुल्हा के मौज बलान दाढ़ी बलान आई हम कौन तो भैंसुर चिंता है जो हुआ उसका भैंसुर है उठा लिया गोदी में। अब तो टेंशन है, आखिर पति तो मिला लेकिन पति रूप में नहीं मिला है, बच्चा रूप में। अच्छा वो रूप कौन जान पाएगा, जो जन्म दिया वही जान पाएगा हमारा बेटा साल भर में कैसा था। पत्नी को पता है 2 साल भर में दुल्हा कैसा है, वो तो 25 साल में भेंट करती है, उसको बच्चा का क्या समझ आ रहा। देखो मैं नियम कैसे भैंसुर से नहीं बोलना, भैंसुर बुझाई भय और सुर, भय मने डर, असुर मने देवता। जितना देवी देवता से परहेज करता है लोग, उतना भैंसुर से परहेज कर रखना चाहिए। ये भैंसुर हुआ। हाँ भैंसुर के परछाई में नहीं जाना चाहिए, भैंसुर के बिछावन पर कभी भावों को बैठना नहीं चाहिए, जीवन में परछाई में खड़ा नहीं होना चाहिए। हौज के भैंसुर भय डर। लेकिन अब भैंसुरा से फोन ऑफ गप करता हूँ, हेलो भैया को भी ना भी फोन ऑफ भैंसुरा भैया, जब भैंसुर हो भैया तब गोतनी भौजी लगता हूँ।
मतलब कम से कम नियम तो रखिए, बोली तो ऐसा बोलिए कि जो अच्छा लगे। भैंसुर को भैया लोग कहने लगा। ये माता जी भैंसुर से परहेज करना स्त्री का धर्म है। लज्जानांग स्त्रियानांग आभूषण, कहा कि जनाना का सबसे बड़ा जेवर है लज्जा। ब्राह्मण को धर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को गर्म रहना चाहिए, वैश्य को नर्म रहना चाहिए, शूद्र को कर्म करना चाहिए, और माता को शर्म करना चाहिए। जिस माता में शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, तो हजारों सोने का जेवर दे दो, कोई फायदा नहीं। लज्जा जेवर है माता का। हाँ माता जी, इसलिए बड़े से परहेज करना, बड़ों को देखने से कुर्सी से खड़े हो जाना, घूंघट ले लेना, किनारा लग जाना, ये स्त्री का धर्म है। जो स्त्री घूंघट नहीं लेती है, एक बार घूंघट जब खींच लिया, दुशासन ने द्रौपदी का घूंघट खींचा, साड़ी खींच ली, बाल जुड़ा लगा था, जुड़ा खींच लिया। लाज जब कन्हैया ने बचा दी द्रौपदी का, तो निवेदन के, हे बहन द्रौपदी, मेरी एक बात मान ले बहन। बोलो भैया, घूंघट तू लेना बंद क्यों कर दी? तेरी लाज तो बच गई ना। भैया, जिस दुशासन ने घूंघट खींचा है ना, जिस दुशासन ने जो हाथ से बाल खोला है ना, आज के बाद ना घूंघट लूंगी ना बाल बांधूंगी। कहा बहन, जिस सुहागिन का बाल अगर पति देखे कोई यात्रा में खुला बाल बिना घूंघट का सिर, तो पति का कभी काम नहीं बनेगा और असफलता प्राप्त होगी पति को। हे बहन, मेरी बात मान ले, तेरी लाज मैंने बचा ली, तू मात्र घूंघट कर बहन, बाल को बांध रख, सुहागिन बन के। नहीं भैया, जो दुशासन ने जिस हाथ से बाल खोला है, घूंघट हटाया है ना, हमारे पति भीम जब उसको मार करके उसका भुजा उखाड़ करके लाएगा, उसके भुजा में जो खून होगा, खून को हाथ में लूंगी और तेल बना करके माथे में लगाकर तब जुड़ा बनाऊंगी। आज तक मैं जीवन में उसको मरे बिना घूंघट और बाल नहीं बांधा। लाख समझा, नहीं बांधा। गति क्या हुआ? लड़ाई शुरू हो गई, सब मर गया, सब मर गया। सास कहता है, अगर जो पत्नी है, सुहागिन है, उसका घूंघट माथे पर आना चाहिए। हाँ भैया, घूंघट का ही बोल है। अच्छा बताइए कि शादी में सब काम होने के बाद, शादी होने के बाद भैंसुर क्या देते हैं? घूंघट क्यों देते हैं? उघारो माथा रहेला। एक तो जनानी आजकल जो कपड़ा पहने छे, नंगेठी नहीं के की जोड़ा, नाइटी, हां नाइटी, हां हां, तो हम तो पिल्हा के होने की जंगल में जानकारी नहीं, नाइटी के छो हां, नंगठी हम घबराए के नहीं जाना पड़ ले नंगठी, माने कि कुटवाट हो कोई दिक्कत नहीं। माता जी, अपने आप को सही रखना ही धर्म है, इसलिए का लज्जाना का आभूषण, सबसे बड़ा आभूषण लज्जा है। हाँ भैया, कहावत है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है घूंघट की याद आती है। ये रंगीन जवानी कैसी है कहानी, जब उम्र घटती है तो मरघट की याद आती है। और सच्चे दरबार की उम्र जब घटने लगेगी ना, तो मरघट की याद आएगी। अब क्या करें? माता अनसुईया ने डाल दियो पलना, डाल दियो पलना हो, डाल दियो पालना, दियो पालना हो, डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव मिल करके झूलना, झूल रहे तीनों देव झूल करके झूलना। बालक के भांति रोदन मचावे, के भांति रोदन मचावे।
जैसे पति खिड़की में देखा ना तो ब्रह्मा और भोले इशारा बता और भोले लेने आए यहाँ गदगद हो गई पत्नी आ गई खुश तो है ले जाएगा तब तो। लेकिन क्या कहा अनसुईया ने लेने आए भेद यहाँ गली कभी डालना गली कभी पालना माता अनसुईया तान सुइया में डाल दियो पालना। तीनों देवी ने कहा दीदी चल अनसुईया का पैर पकड़ उपाय नहीं है अपने आप को देवी कहती थी घमंडी थी ना आज चुरा गया अरे अगर चाहते हो भला गिर जा इतना घमंड थी तीनों को कि हम भगवान की पत्नी हैं तीनों बेचारी कोमल होकर गिर गई तीनों देव दुखी होके देवी कुटिया पधारी माता मुझे दे दो पति बिनती हमारी हे माँ ये तीनों पति का मैं भागिन पत्नी हूँ दे दो माँ पत्नी है तू मेरे बेटा को बोले हाँ अनसुईया गदगद हो गई तीनों पुत्र आ तीनों बहू आयो मोरो आंगना तीनों पुत्र तीनों पुत्र अनसुईया अब तो बड़ा अच्छा हुआ तीनों बेटा था बहू आ गई कहे माँ दे दो ना बेटा अपना बेटा हमको दे दो पति दे दो माँ का चलो जानो पहचानो और ले जा तू साजना जानो पहचानो और ले जा तू साजना जानो पहचानो माता अनसुईया ने जय हो राधे राधे ताली बजा ले रोड से हट जाए भैंस हो रहा जा रहा है सावधान रहिए थोड़ा सा रोड खाली कर दीजिए हाँ जे भैंस लाबे छ ओकरा आगू में एक आदमी थोड़ा राखो सा मुंह में लाल ले छै जाए जी एक तो आगू में रखो पाछू में भैंस तो ओकरा ज्ञान छै नहीं तो आगू में एक आदमी पाछू में धीरे धीरे लेगो इतना टा भरी कि चोट घाट लगी जाए हाँ जानते हैं हम कथा करने गए थे मालदा के आगे केन बोना मालदा से 242 किलोमीटर था पेड़ों तो हमको सुना रहा था कि बाबा क्या बतावे एक आदमी भैंस चरा रहा था अब भैंस को छूता था दुलार प्यार करता था तो मुंह को छू रहा था और झाड़ दिया भैंसिया माथा तो पेट में सींग घुस गया और पेटे निकल गया उसी जगह मर गया था तो उसके भैंस के ना भैंसे बनेले छे ना ब्रह्मा नहीं बनेले छे चार चीज ब्रह्मा नहीं बनाया है भैंस एक हुआ दूसरा बेत बेत देखला छ बेत जानता हो फूले फले ने बेत जरा भाव आवे छे बेत लगना चलावे छे बेत दो हो गया आ तीसरा एक तो हो छे नदी किनारा सीमा ओकरा में हो छे हल्का जामनी रंग और फूल लंबा लंबा डाल हो छे हैं जना फेंकबो डाले लागी है की कह छोकरा अंडी ने कैसे हड़कम्मा जे हाउस के ब्रह्मार नहीं बनेलो आ एकटा इरका घास ओकरा सरपत अब की सरपत हमारी सरपत लिखल छे सरपत फूल अब जे मानो ये चार चीज विश्वामित्र बनाया है विश्वामित्र ने चार चीज
अब विश्वामित्र अंत में घुमा दिया ब्रह्म का पद। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विश्वामित्र, तूने बना तो दिया अर्थ, लेकिन ये चारों मेरे भोग में नहीं लगेगा, इसलिए बेंत जब भी लगता है तो मारने के काम में। हाँ, बेंत कब लगता है? मारने के क्रम में। बेंत काटता है, वो जो भाव आता है सब काट के मारता है, पड़ा पड़ पड़ा पड़। अर्दसिया भेलो, देखो बाबा, देखो हमरा खुटा उछात के नहीं छे, देख बाबा धाम जा बेतो से मार। हाँ, जगन्नाथ के गलिया भैया बड़ी हो सके, पंडा निर्मोहिया भैया खैंच के मारे दे, जगन्नाथ आओ भाई, अरे बाबा के हो सूरतिया मनो। और भैंस का आगे भैंस का भोग नहीं लगेगा, इसलिए भैंस का दूध किसी देवता को नहीं लगता है, ये शास्त्र कहता है। ऐसे आप छठ व्रत करती हो भैया ना, अगर बनाओगे भगवान का अर्घासन के लिए खीर बनाओगी ना, तो भैंस का दूध कभी नहीं बनाना, थोड़े सा गाय का दूध बनाना। भैंस का और कोई चीज में काम लाना भैया, गाय का अमृत होता है कि शास्त्र के हिसाब से ब्रह्मा जी के कृपा से वो समुद्र मंथन में गाय बनी है, लक्ष्मी की बहन है गाय, और वो तो विश्वामित्र बनाया है, ब्रह्मा ने नहीं बनाया। तो भैंस आपने मूर्ख कारो भैंस बराबर ओकरो आगू में नहीं रहो, भैंसिया ट्रेन हो जो चाहते मारी ते धक्का मरिया मरिया। किशोर बुद्धि भैंस अब तो हम नहीं जाने छो केकरो बुद्धि कीर छे, लेकिन हम यहाँ जाने छे कि भैंस के, हालांकि लोगों जो बुद्धि खराब रहे छे ना, कहे भैंस बुद्धि छे, केकरो बुद्धि खराब छो ओकरा कहता भैंस बुद्धि। देखो माने जेकरा देखो भैंसिर दूध लिखल छे कि विद्यार्थी को गाय का दूध पिलाई, भैंसिर दूध ने, आ जेकरा भैंसी ना की होना छ मजबूत वो पियो, आ जेकरा बुद्धि मजबूत करना छो गाय का दूध पीजिए। गाय जो है भैया दूध में अमृत है, गाय भैंस दूध है भैंस का, हम गलत साबित नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो गाय का दूध है वो भैंस की खूबी नहीं है। आप किसी ग्रंथ में कि शास्त्र पढ़िए, भैंस और गाय के दूध में अंतर है। अच्छा देखिए, रुको नहीं ना, भैंस धूप में रहेगी इतने सह पाएगी गर्मी, और गाय धूप सह लेती है, तो गाय का दूध पीजिएगा तो आप भी धूप सह लीजिएगा। एक अंतर, भैंस का दूध तामसी होता है, एकदम बोतला रखता हूं करू, देखो जब पिए छे ना उठते हैं करू मत लो। भैंस का दूध तामसिक होता है और गाय का दूध सात्विक होता है, शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता हूं। भैंस किचड़ो में घोल डालो छो, आ गाय के तुम मच्छी ने बैठा पा साफ सुथरा, भैंस दूध पीवा जना मत ना घोलटी लो, जब और कुशियाम घोलटा जे भैंसे दूध पीवी बगीचा में पील कौन घोलता लो। भैंस कीचड़ को पसंद करता है, गलती को, गंदगी को, लेकिन गाय नहीं। भैंस गाय गोबर पे नहीं बैठती है, कीचड़ तो दूर जाइए। भैंस का दूध में आलस्य है, गाय का दूध में स्फूर्ति है। अगर कोई बच्चा खेल लो छे ना तो भैंस रहता है अपने किसान के मारीते धक्का गिराते, आ जो गैया दौड़ लावे छे जो कोई बच्चा छे धड़ाक गिरे के मारते, गैया तुरंत साइड हो जाती है। तो गैया को ये परख है, लेकिन भैंस को ये परख नहीं भैया। हाँ, और अगर भैंस का बच्चा कोई ले जा रहा है, कुत्ता खा रहा है, तो भैंसिया पलट के नहीं देखेगी, और गाय का बच्चा छुपा तो झूठ मारी, उसको बच्चा से प्रेम है। अगर गाय का दूध पिएंगे तो अपने परिवार से प्रेम होगा आपको। और सबसे महंगी बात, 10 भैंस बांध दीजिए और बछड़ा खोल दीजिए, अपने माँ को नहीं खोज पाएगी कर्रू, और 1000 गैया के बीच में बछड़ा खोलिए, अपनी मैया को पहचान लेता है। ये भैंस और गाय में अंतर। ये गाय भैंस का अंतर भी है। गाय के शरीर पर रोज अगर गाय का शरीर पर रोज अगर रोज अब हाथ फेरिएगा नित्य दिन,
तो वाग्भट जी ग्रंथ में कहते हैं अगर गाय के बदन पर 10 मिनट हाथ फिरिएगा तो ब्लड प्रेशर जो हाई बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। उसको कैप्चर कर देगा। शरीर पर हाथ रगड़ने से उसकी गर्मी पसीना हाथ में प्रवेश करने से। एक चम्मच अगर गाय का घी से हवन होती है 1 टन हवा को फ्रेश बना देती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हटा करके ऑक्सीजन बना देती है हवा को। शास्त्र कहता है। हाँ भैया, इसलिए गाय में बहुत ज्यादा खूबी है। घर में जरूर गाय रखिएगा। गौ माता जिसका अमृत पीकर दूध हम खड़ा किया, हाँ, गौ माता है जिसने हमको पोस कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन पर्याप्त हुई। गौ माता जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। गौ माता जिसकी निस्दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते हैं। कृष्ण कन्हैया नटवर नागर गैया को चराते हैं। हम ऐसी गौ माता को अब हम भटकने न देंगे और प्राण चल जाएंगे, गाय को कटने नहीं देंगे। ये भावना अपने अंदर में होनी चाहिए। हम गैया माता दुखित है आज हम लोगों के। अरे जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले फलता है। जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले फलता है। जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है। जिस घर में गौ माता हो उसका भाग समर जाते और गाय का पूंछ पकड़ के बैतरनी पार उतर जाते। गौ माता का जो वध करता है वो द्रोही कंस कहलाता है। जिसके घर में गाय नहीं उसके घर में प्रेत बसता है, और जिसके घर में गाय है उसके घर में देव हंसता है। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला। हाँ, गाय को अगर कसाई काट देता है ना तो गैया को पूछा एक संत ने, माता तुम्हें जब कसाई काट देता है, अरे हम लोग मारेंगे तो लाठी लेनी होगी, हथियार लेना होगा, लेकिन तेरे पास तो सिंह है मैया, सिंह से क्यों नहीं मारती कसाई को? तो गैया ने जवाब दिया कि हे संत महात्मा, दुनिया में ऐसा कोई है जो गाय का दूध का चाय नहीं पिया होगा, जो गाय का दूध का मीठा नहीं लिया होगा, जो गाय का दूध का पनीर नहीं खाया होगा, घी नहीं खाया होगा, दही नहीं खाया होगा। तो जो गाय का दूध खाया है तो वो मेरा बेटा हो गया। और दुनिया में भले बेटा माँ को मार दे, लेकिन मैं अपने बेटा को कैसे मारूंगी? इतनी गाय को दर्द है कसाई के प्रति। हाँ। जो सबको दूध पिलाती है उसका हुई खून बहाया। धिक्कार है जिसने गौ माता का मांस नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाल। गैया कहती हाँ? अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। हे कान्हा कान लगा कर सुन लो मैया तुम्हें पुकारे, मैया तुम्हें पुकारे। प्रभु आप बिना गैया की बिनती कोई न सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाल। हे कन्हैया, जो गीता में तू ज्ञान दिया था उसको आज चुकाओ। अब मुरली फेंको रास बिछोड़ो, हाथ में चक्र उठाओ। अरे हाथ में चक्र उठाओ। गौ हत्या को मार दो, गौ हत्यारे को मार दो, या दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा।
हमारी गौ माता है, गौ माता का भगवान को भोग लगाना दूध का। अब अनसुईया महारानी से तीनों देवी निवेदन करने लगी बार बार। जब निवेदन किया अनसुईया मां ने तीनों को बड़ा बना दिया। बोले ब्रह्मा विष्णु देव भगवान की। तीनों बड़ो हो गए मायो, जब बड़ो हो गए ना तो तीनों जावा लगले। मोखिल महल डुमरजोर के रहने वाले हैं। इन्होंने गोमतिया का गीत भी सुनाए महाराज जी। इनके आवाज में 151 रुपया। भैया उनके जीवन सुख शांति होवे। एक बार जोरदार ताली बजाइए के नाम पर दान देने वाले की जय। और 5-10 मिनट रुक जाइए, हो गया। उसके बाद कहा जान है मैया मैं जाऊं, कहा बेटा 1 साल से तुम्हें दुलार प्यार दिया पलना पर खिला, लेकिन अब तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? कहा मां आखिर मैं तो ब्रह्मा सृष्टि करता हूं ना, आपके घर में रहेंगे तो घर का काम खराब हो जाएगा, हमको जाना होगा। दुनिया बहुत काम खराब हो गया होगा, सृष्टि रुक गया होगा, पालन खराब संगार रुक गया होगा। तब कहा सुया ने एक काम कर बेटा, अगर तू जा रहा है, राजीव कुमार की माता चुरबे के रहने वाले भगवान चरणों में 200 रुपया देते हैं। एक बार दिल से दुआ से जोरदार ताली मारिए, दान देने वाले की जय हो। कहा कि देखो बेटा, अगर बेटा काम पे ज्यादा बहू तो सास का सेवा करती है, तो बहू मेरी हो गई, तू मेरा बेटा है, तो तीनों बहू को छोड़ दे, तुम तीनों काम करने चला जा, फिर आ जाना शाम